Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम। रजा मुर्तज़ा साहब हमेशा बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है वो सारे इकट्ठे करते हैं एंड देन ही वेट्स कि जब मैं आऊंगी तो फिर वो एक साथ सारे सवाल पूछेंगे। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन। तेल की कीमत बढ़ी। पार्ट ऑफ इट इज क्योंकि हुकूमत उस पर लेवी बढ़ाती है। पार्ट ऑफ इट इज कि इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं। वो क्यों बढ़ रही हैं? वो जो रशिया और अमेरिका की टेंशन है यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से रशिया ने अपनी प्रोडक्शन तेल की कम की और अमेरिका की इस दफा जो सर्दियों का मौसम था वो अनसीजनबली कोल्ड था, जिसकी वजह से अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज ऑल्सो बिग ऑयल प्रोड्यूसर, तो जब अमेरिका की प्रोडक्शन कम हुई, ऊपर से वो जियो पोलिटिकल टेंशन है, कैसे सप्लाई कम हो गई। तो जब सप्लाई कम हो गई, डिमांड हो ही रही है, तो आपकी प्राइस बढ़ जाती है। पाकिस्तान ने क्योंकि ओगरा के साथ थोड़ी सी चेंज की है। अब ये है कि जी हर एक माह में 4 हफ्ते और हर 2 हफ्ते बाद ओगरा जो है वो दुनिया की कीमतों के मद्देनजर पाकिस्तान की कीमतें तब्दील कर सकते हैं। ये जो 2 हफ्ते पहले भी कीमतें बढ़ाने जाने की बात हो रही थी, तो तब पीएम ऑफिस से इंटरवेंशन आई थी और उन्होंने कहा था कि अभी हम नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर उन्होंने 2 हफ्ते बाद मतलब आप ज्यादा ही 12 रुपए बढ़ा दी और तो वो एक बम की सूरत में आ गई है। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, आपको तेल किस लिए चाहिए, राइट? आप तेल जो ये जो तेल होता है, इससे हम खाना तो पकाते नहीं है ना, हम इसको पीते हैं। हाँ, पर जो खाना हम बनाने की जो अशिया हैं वो हमारे घर तक पहुंचने के लिए हमें इस तेल की जरूरत होती है, क्योंकि गाड़ी में वो चलते हैं, ट्रेन में वो लगते हैं। अम, तो वो जो पूरी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो एक स्ट्रक्चर होती है, जो भी चीज आप खाते हैं पीते हैं, बर्तनोश की अशिया होती हैं, उनको फैक्ट्री में बन के, या जब वो आपकी जमीनों पर चीजें उगती हैं, गंदम उगी है, आपका गन्ना उगा है, उसने जब मार्केट तक पहुंचना है, वो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। जब वो चीजें महंगी हो जाती हैं तो उसको किसने पे करना है? उसको जो घराने होते हैं उन्होंने पे करना होता है। तो तनख्वाह और इनकम आपकी उतनी है, खर्चे आपके बढ़ गए, सिर्फ उस 12 रुपए से नहीं बढ़े, उस 12 रुपए का एम्पलीफाइड वर्जन होता है, क्योंकि वो 12 रुपए हर अशिया के अंदर ऐड होके आपके पास आती है। तो व्हाट डज दैट डू? उसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि हम मजीद गरीब हो गए। पाकिस्तान का गरीब भी मजीद गरीब हो गया, पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी भी मजीद गरीब हो गया। उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो ये है कि लोग अपनी कंजम्पशन कम कर देंगे, खाने की कंजम्पशन कम कर देंगे। आपके मुल्क में पहले ही बहुत फूड इनसिक्योरिटी है, तो जब आपका लेबर मजीद कम खाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होएगी, तो वो जो आपके मीडियम टर्म गोल्स हैं वो रियलाइज नहीं हो पाते। सो ये तो आपका आसान सवाल का जवाब था। मुर्तजा साहब ने मेरे से जरा मल्टी फैसेटेड सवाल पूछा। वो इम्प्लाई कर रहे हैं, उनका जो सवाल है उसको फॉर्मली हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक साथ बढ़ती है, बेरोजगारी और महंगाई जब साथ बढ़ती है, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिनोमिनन। उसको हम एक विशियस साइकिल कहते हैं इकोनॉमिक्स में, और उसमें से निकलने के लिए आपको हुकूमत को एक्शंस लेने पड़ते हैं। पर अभी आपकी जो हुकूमत है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई एक्शन ले सके, कोई भी फिस्कल एक्शन ले सके टू गेट आउट ऑफ इट। फिस्कल एक्शन क्या होता है? द गवर्नमेंट स्पेंड्स इट्स वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको जो $1 बिलियन मिले हैं आईएमएफ से, वो आपको 6 शराइत पे मुश्तमिल मिले हैं। उसमें आपकी जो हुकूमत की जो स्पेस है, अगर आप आईएमएफ की जो स्टेटमेंट आई है अगर आप उसको देखें, वो बहुत कैंडिडली आपको जो प्रेजेंस है आपकी इकोनॉमी में, आपकी मैशत में, उसको कम करना है, सो दैट द मार्केट इन इट्स विजडम वो खुद चीज डिसाइड कर ले। थ्योरेटिकली इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो प्रॉब्लम तब नहीं है अगर मार्केट आपकी वेल फंक्शनिंग हो, अगर मार्केट मार्केट के प्रिंसिपल्स पे फंक्शन करती हो। उसको इकोनॉमिक्स में हम परफेक्ट कंपटीशन से डिस्क्राइब करते हैं कि किसी एक फर्म के पास या चंद फर्म्स के पास इतनी गुंजाइश ना हो कि वो मार्केट को अफेक्ट कर सके। सो अभी हमारी हुकूमत का प्रॉब्लम है कि एक तरफ वो कहते हैं कि माफियाज हैं, चाहे वो चीनी में है, चाहे वो तेल में है, चाहे वो एजुकेशन में है, हर चीज में माफिया है, विच मीन्स के मार्केट में कंट्रोल कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके पास, और उनकी मर्जी पे हम सारे लोग। तो वो मार्केट में एक इम्परफेक्शन है। तो आप एक मार्केट बेस्ड सोल्यूशन जो आप निकालना चाह रहे हैं, वो फिर इट कांट रियली टेक। और वो जो 6 कंडीशंस हैं वो बड़ी मुश्किल है।
अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं बहुत सिंपली फटाफट आपको बता दूं कि वो 6 कंडीशंस क्या हैं इस पे आईएमएफ ने आपको $1 बिलियन दिए। एक तो ये कि आपकी जो हुकूमत जिन एंटरप्राइजेस को ओन करती है, उनको आपने उसके लिए आपने लॉ बनाना है कि आप मजीद चीजें ओन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो ओन करते हैं उनको वापस निजी हाथों में कैसे लौटाना है। उसमें 2 बैंक्स हैं हुकूमत के पास, छोटे बैंक्स हैं, उनको हुकूमत ने प्राइवेटाइज करने के लिए अग्रीमेंट दी है। बिजली की कीमत अगर आपने आज, आई थिंक आज अनाउंस हुआ, कल हुआ कि ₹6.10 आई थिंक यूनिट बढ़ने वाले हैं। सो बिजली की कीमत में जो इंक्रीज है जिस पे पाकिस्तान ने अग्री किया है के साथ, वो तो ऑलरेडी अंडर वे है। चंद साल पहले आपका जो बेस लाइन लाइफ लाइन कंज्यूमर था, वो ₹2 यूनिट पे करता था, अब वो ₹6 से ज्यादा पे करता है। तो वो खुद 250-250% से ज्यादा चीज बढ़ चुकी है जो लाइफ लाइन कंज्यूमर पे करता है। लाइफ लाइन कंज्यूमर क्या है? जो आपके लोग बैंक में गार्ड की मुलाजमत करते हैं, जो लोग घर में मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं, वो जिन क्वार्टरों में रहते हैं, वो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स होते हैं। तो आपने ये बिजली कीमत बढ़ानी है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लिए उनको प्राइवेटाइज करने के लिए लॉज बनाने हैं, उसमें से 2 स्टेट ओन बैंक्स जो है वो आपने प्राइवेटाइज करना है। टैक्सेस जो आपके 2023 में जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होना है, उसमें टैक्स ब्रैकेट उन्होंने कहा है कि कम कर, अभी अराउंड 11 स्लैब्स हैं, उन्होंने कहा भाई दिस इज टू मच नॉइज, इसको कम कर दो। इसमें ये होगा कि जो लोग थोड़ा सा कम टैक्स पे करते थे वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली ब्रैकेट में आ जाएंगे और वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे। आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपकी टैक्स बढ़ जाएगी, तो आपकी जो रियल इनकम है वो बड़ी डीपली इफेक्ट होती है। ठीक है। सो ये उसका एक और आपका मसला है। सो टैक्स इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट इज अग्रीड टू राइज द टैक्सेस। सो इस तरह की उन्होंने 3-4 शराइत रखी है जिसका इफेक्ट इसेंशियली मतलब ये है कि आप एज अ गवर्नमेंट, आप तशरीफ साइड पे रख लीजिए, आप अपने मुल्क की डिफेंस गारंटी करते हैं, आप ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। द रेस्ट इज अप टू द मार्केट टू डिटरमिन कि उसने क्या करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग शर्त है आउट ऑफ द 6 कंडीशंस, वो पेपरा से रिलेटेड है कि अगर ₹50 मिलियन से ज्यादा की कोई प्रोक्योरमेंट हो रही है तो उसमें आपने डिस्क्लोज करना है बेनिफिशियरीज कौन से हैं। तो आईएमएफ ने सोचा हम तो खुद तो हम पाकिस्तान बताता नहीं है बेनिफिशियरीज कौन है, तो हम इनसे लीगली मैंडेट करवा लें। बट बियॉन्ड दैट स्टेटमेंट में कोई मजीद लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं है। दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव पिक्ड अप ऑन। दे आर नॉट ट्रीटिंग दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एनी डिफरेंटली। एंड अगर आप देखें, अभी आई जस्ट मैनेज टू हेयर अ बिट ऑफ व्हाट मुर्तजा साहब वाज सेइंग अपना पॉइंट खत्म करते वक्त, कि कोई कोई जो जो लॉ है वो कंटेस्ट होएगा। आई डोंट नो कि कंटेस्ट होएगा कि नहीं होएगा। आप देखें जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की जो एक्ट है वो किस तरह सेनेट में पास हुई है। आप देखें जो लोग नहीं प्रेजेंट थे वो कौन थे, वो किन वजूहात पे नहीं प्रेजेंट थे। ठीक है। व्हाट इज दैट टेल यू? जो अभी जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद जो भी पार्टी आती है पावर में, मेरा तो किसी से ताल्लुक नहीं है, जो भी पार्टी आती है उसको पता है कि दिस इज नॉट द एंड। सो ये आईएमएफ का प्रोग्राम आप जब कंप्लीट करेंगे आपको मजीद दोबारा आईएमएफ के पास वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आप फिस्कल स्पेस बिल को खत्म कर रहे हैं। सो सो यस, आई कैन नाउ जी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, शुक्रिया इज़ा। जी और बिल्कुल। सोलवंती साहब, आपका आप कुछ पूछना चाहेंगे या मैं मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं? जी नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमने आईएमएफ से साइन कर लिया, स्टेट बैंक का भी और ये 6 कंडीशंस का भी, तो इस क्या कोई नई गवर्नमेंट आकर इसको रिविजिट करने की पोजीशन में होगी या ये गले का तौक रहेगा? मतलब साहब, कोई नई गवर्नमेंट जो भी आती है, अगेन आई डोंट नो कौन आएगी, आई एम नॉट मेकिंग प्रेडिक्शंस, वो इसको रिविजिट नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिस ट्रेजेक्टरी पे निकल पड़े हुए हैं उसमें दिस इज नॉट योर लास्ट ट्रिप टू द आईएमएफ। आपने 6 शराइत किए फॉर जस्ट $1 बिलियन, दैट इज व्हाट यू सी ऑन द फेस ऑफ इट। पर इस $1 बिलियन को लेने का सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास वो $1 बिलियन आ रहे हैं, अराउंड $1.05 बिलियन। आपने इस चीज पे इसलिए एग्री किया क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट की फाइनेंशियल मार्केट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप अंदर से तो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे। एफपीआर की जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है सर, वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इंप्रूव हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बाय डेफिनेशन रिग्रेसिव होते हैं, उसका मतलब है कि वो गरीब आदमी पे ज्यादा फर्क, ज्यादा कॉस्ट डालते हैं बनिस्बत के अमीर आदमी पे। तो जो अगली गवर्नमेंट आएगी उसको अपनी रिस्ट्रक्चरिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। रिस्ट्रक्चरिंग
पेनफुल है, दर्दनाक है, खौफनाक है, पर अगर वो नहीं होती तो जिस पैटर्न में पाकिस्तान इकोनॉमी पिछले 30-40 साल से है उसमें से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि गले का तौक आपका रहेगा। जी, सोलंकी साहब, आप का कोई है क्वेश्चन तो मैं इज़ा से मजीद ये इज़ा मुझे ये बताएं कि ये जो दावे हैं हुकूमत के कि जी महंगाई अभी जो है, अभी तो ये बड़े 2-3 महीने मुश्किल है, खान साहब ने भी कहा था 3 महीने बाद महंगाई खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी आलमी तौर पे भी। मैं ये चाहता हूँ कि इसको जरा अनपैक करें आप, मतलब एज एन इकोनॉमिस्ट, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा था अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री के लिए, उसमें तो था कि एक बार कीमतें ऊपर जाती हैं बड़ी मुश्किल से नीचे आती हैं, बल्कि आती ही नहीं है 99% ऑफ द टाइम। जी सर। रजा, कीमतें हिस्टोरिकली नीचे आती थी, पर तब आती थी जब मॉडर्न कैपिटलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था। जब हाँ एक फ्यूडल सिस्टम थी, अराउंड द टाइम जब डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स लिख रहे थे पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, तब कीमतें ऊपर जाती थी, फिर नीचे आ जाती थी। एक ट्रेंड था ऑफ नेचुरल प्राइसेस। तो वो थ्योरी ये कहती थी कि प्राइस ओवरशूट अंडरशूट करती है बट वापस आ जाती है, और क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था। बट बिकॉज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म वो फिनोमेनन अब हमें नजर नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, उनकी नेचर तब्दील हो चुकी है। जो आपकी पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक्स हैं, वो तब्दील हो चुके हैं, और आपकी कंजम्पशन पैटर्न्स, जिस तरीके से आप चीजें कंज्यूम करते हैं, वो काफी स्टिकी है। सो अगर आप एक दफा आप एक तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, उससे बेहतर जीना आसान होता है, उससे नीचे जाना जरा मुश्किल हो गया। पहले इस किस्म की स्टिकीनेस इकोनॉमीज में नहीं होती है। आपकी कीमतें थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स अफेक्ट होंगी। वो इसलिए अफेक्ट होंगी क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या है? आप तेल इंपोर्ट करते हैं। तो जब आलमी मंडी में उसकी कीमतें नीचे जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा सांस लेने की स्पेस मिलेगी। पाकिस्तान दूसरा फूड इंपोर्ट करता है। तो जब आलमी मंडी में उसकी कीमतें नीचे जाएंगी, तो आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग रूम मिल जाएगी। पर आपका जो एक्सपोजर है तेल की कीमतों से, खाने की कीमतों से, वो एक्सपोजर कम नहीं होगा। और वो चीज है विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, कि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, हमारे पास कोई बफर नहीं है कि हम उसके साथ डील कर सके। छोटी सी बात है, तेल के साथ ऊपर डिपेंडेंस बिल्कुल है। जो मेरी पास की जो गाड़ी है वो तेल पे ही चलती है। तो बड़ी अच्छी मूव आई थी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। उसमें जो पाकिस्तान के, अगेन मैं तो माफिया लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मैं तो कहती हूँ फर्म्स आर बिहेविंग वेरी रैशनली, बट यूजिंग द वर्ड्स एंड द लैंग्वेज जो करंट हुकूमत इस्तेमाल करती है। तो जो आपके ऑटो इंडस्ट्री की माफिया थे, उन्होंने उस पॉलिसी को रिविजिट और रिवर्स करा लिया। तो मतलब जो चीज आपको उस तेल की डिपेंडेंस से दूर लेके जा सकती है, हम उसको उस डायरेक्शन पे चलते नहीं है। बात करते हैं, फिर हम वापस उस चीज पे आ जाते हैं। सो यस, जब आलमी मंडी में उन चीजों की कीमतें नीचे जाएंगी जो कि जिनको आप इंपोर्ट करते हैं, आपको थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। बट इन्फ्लेशन बड़ी स्ट्रक्चरल है पाकिस्तान में। बस। उसका क्या मतलब है? उसका ये है कि यस जी, नहीं नहीं, कंटिन्यू करें। सॉरी, अच्छा। तो इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो बहुत स्ट्रक्चरल है इन नेचर पाकिस्तान में। उसको एड्रेस करने के लिए जो तरीके हैं, वो जो पेन है वो हम लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बिकॉज उसके लिए ये है कि जो चीजें आप बना के दुनिया में बेच रहे हैं वो तब्दील होनी है। आपको फूड सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है। आपको फूड प्रोडक्शन की जो सीड्स हैं उन पर जी, कुछ लगता है कनेक्शन कि तो मिस उनकी हो गया। हाँ तो बहरहाल ये सप्लाई साइड से कर सकते हैं, सप्लाई, या अगर आप लड़ जाए बड़ी बिजनेस हुआ जी। जी, इज़ा आपकी आवाज चली गई थी। बहरहाल हमारा वक्त अब बिल्कुल खत्म होने को है। तो मैं इज़ा आपसे आखिरी यही सवाल पूछता हूँ कि आपका आउटलुक क्या है इस साल के लिए? आने वाले महीने जो हैं, 3 से 6 महीने या 2022 में आप देखती हैं कि इसमें शराइत तरक्की बढ़ने के इम्कानात हैं और अवाम को कुछ रिलीफ देने का कोई स्पेस या गुंजाइश निकल सकती है, या एक ये मुश्किल सूरत हाल है जो कि हर हुकूमत के गले पड़ेगी? जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, आई अपोलोजाइज, वो थोड़ा सा इंटरनेट का मसला रहता है। आई थिंक आपके अगले चंद हफ्तों के बाद थोड़ी सी आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी, मैक्रो इकोनॉमी में, क्योंकि आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कर रहे हैं।
आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, जो शरह तरक्की है वो स्टेबलाइज कर जाएगी अराउंड 4% पे। दैट्स अ गुड रेट टू हैव, वो रेट पाकिस्तानी इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकी। आपकी महंगाई पे कोई खास असर नहीं होएगा, कॉमन मैन पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान में आज दिन तक तरक्की हुई है वो इंक्लूसिव नहीं होती, उसमें लोगों का शुमार नहीं होता। तो हम ग्रोथ को इंजीनियर कर लेते हैं क्योंकि हमने अगला बजट बनाना होता है। आपकी ग्रोथ आएगी, इंक्लूसिव नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि आपका तेल महंगा है, आपकी बिजली महंगी है, जो चीजें आपको चाहिए टू कीप एन इकोनॉमी फंक्शनल। बट फिर अब आखिरी साल होएगा, फिर देखते हैं उस साल को भी गुजार लेंगे, एक दो मिनी बजट और ले आएंगे और जी गुजारा हो जाएगा। फिर डांट खाएंगे आईएमएफ से, मिनी बजट लाए तो लाए क्यों, नो बिल्कुल प्रॉब्लम, बिल्कुल। डांट खा लेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी करिए। देखिए, इस वक्त जो चीजों की कीमतें ज्यादा होने की एक वजह ये भी है कि रुपया बहुत डिवैल्यू हो गया है। अगर यही रुपया 106 पर होता तो कीमतें आज कुछ और होती, और जब अब रुपया 176 178 रुपए पे ले जाएंगे डॉलर के मुताबिक, तो कीमतें कुछ और हैं। तो ये रुपया कहाँ जाके रुकेगा? देखिए जो 106 पे भी है वो भी कोई नेचुरल रेट नहीं है। अगेन जो 40% की जो डिवैल्यूएशन है वो भी रिडिकुलस है, बट वो अगेन आईएमएफ लेड है। डिवैल्यूएशन की जो वजूहात हैं हम उनको एड्रेस नहीं कर रहे। आई मीन यू कैन बी एन अकाउंटेंट एंड बी ए फाइनेंस मिनिस्टर एंड डू व्हाटएवर, एंड यू कैन बी one of many hats that this current government has used as a finance minister and still not figure it out. आपका जो जो एक्सचेंज रेट पाकिस्तान की इकोनॉमी में होना चाहिए, एनीवेयर बिटवीन, आई एम गोइंग टू गिव यू अ रेंज, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मैक्रो मॉडल, बट 135 से 190 के दरमियान में अगर आपका एक्सचेंज रेट हो तो आपकी इकोनॉमी फंक्शनल रह सकती है। पर उसको उसको वो चीज सिर्फ तब मैटर करती है कि जो चीज आप बेच रहे हैं मगरमन साहब, क्या दुनिया उसको खरीदना चाहती है कि नहीं। मेरी डिमांड डॉलर के लिए कम हो ही नहीं सकती। मैं डॉलर लूंगी तो मैं तेल खरीदूंगी, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं डॉलर लूंगी तो मैं पेमेंट्स कर सकती हूँ एनर्जी सेक्टर की। पर मेरा जो रुपया है वो किसको चाहिए? ठीक है, मैं तो बनैन बेच रही हूँ मार्केट में जाके, मैं तो टी शर्ट बेच रही हूँ। तो वहां उस चीज को जब तक आप करेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रेशर में से नहीं निकल सकते। मेरी गुजारिश हर हुकूमत से सिर्फ ये होती है, ऑन द साइडलाइंस बैठ के जो मैं कहती हूँ, कि आप सब चीजें छोड़ दें, आप मार्केट के ऊपर छोड़ दें, आप सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे बहुत प्रोग्रेसिवली और एक्टिवली इंटरवीन करें। जो चीजें पाकिस्तान बनाता है जैसे वो बनाता है उनको रिविजिट करें, उसको ग्लोबल वैल्यू चेन्स में प्लग इन करें। आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आप वो चीजें बनाएंगे जो लोग खरीदना चाहते हैं। जब वो चीज होएगी तो आपके लोगों के पास भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। फिर एक्सचेंज रेट मार्केट की बिना पे आप उसको 250 पे ले जाए, मेरी तरफ से फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज योर पीपल विल बी एबल टू मैनेज दैट, राइट। उस तरफ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। सो ये जो थोड़ी सी होती है ना सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, अननेसेसरी सर्जरी, वो हम कर लेते हैं गुजारा करने के लिए। आपने ये $1 बिलियन दिए हैं क्योंकि आपको अंदर से पैसे आने नहीं, टैक्स देते हैं सैलरी क्लास, वो मजीद दे नहीं सकते। तो अभी आपको एक्सेस चाहिए टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, उनको सिग्नल भेजिए आपने ये $1 बिलियन देके। द $1 बिलियन विल प्लग इन नथिंग। आप इंटरनेशनल मार्केट से पैसे उठाएंगे और फिर आप बजट बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो जी ऐसा रजा। ये जाते जाते ये भी बता दो कि डॉलर की कीमत जो है मजीद ऊपर जाएगी, आपका क्या फोरकास्ट है, ताकि मुजम्मिल साहब नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, यू डोंट थिंक सो। मुजम्मिल साहब देखिए, मेरा सवाल ये मुजम्मिल साहब से किस मार्केट से खरीदेंगे? जो बायोमेट्रिक वाली मार्केट है उससे खरीदेंगे या जो बायोमेट्रिक के बगैर चल रही है 4 पॉइंट के स्प्रेड के साथ, उससे खरीदेंगे? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो बायोमेट्रिक की मार्केट को भी एक्सेस नहीं कर पा रही। बट नहीं, आपका डॉलर का रेट, आई डोंट एक्सपेक्ट अ फर्दर डिवैल्यूएशन। मजीद आपकी